से तो सुदामा के पास तो कोई लौकिक वस्तु था नहीं, भगवान को केवल भक्ति पर दृष्टि है। हमारे गोस्वामी जी ने आपने कहा आज आकर विदुर से आरोप होने की विदुर जी के यहाँ भगवान ने भोग लगाए, तो कृपा करके इस पर थोड़ा विस्तृत रूप से इसको आप जानकारी दें। श्री विदुर जी धृतराष्ट्र आकर कहने लगे, धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में इतने आतुर को बिचारे कि सही और गलत का भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। कि कभी भी जीवों को प्रेम तो सभी से करना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मान लो आपका मकान है, बड़ा सुंदर है, आपने काफी पैसा खर्च करके बनाया है, उससे प्रेम करो, उसका रख रखाएंगे। तो कोई बच्चा अगर मकान पे खरोच लगा दिया तो लगेगा कि मकान पे नहीं बल्कि हृदय पे खरोच लग गया। गाड़ी है, आप चलते हैं, बड़ी अच्छी है, बड़ी महंगी है, आसक्ति मत करो उसके प्रति, करना चाहिए लेकिन आसक्ति नहीं हो। इतना प्रेम करो कि आसक्ति ना हो। आसक्ति अगर हो तो केवल भगवान के प्रति हो। बस समझा रहे हैं कि राजन, नीति कहती है अगर किसी एक देश के नष्ट कर देने से पूरा, किसी एक राज्य के नष्ट कर देने से अगर पूरा देश बच जाता है, उस एक राज्य को नष्ट करना ठीक है, लेकिन पूरे देश को है। ऐसे ही राजन, एक के चलते कहीं ऐसा ना हो कि सारे खानदान का, पूरे परिवार का विनाश हो जाए। इस करने में ही भलाई है। अगर उसका परित्याग कर देंगे तो निश्चित ही पूरा वंश डूबने से बच जाएगा। कौन कह रहा है? श्री विदुर जी कह रहे हैं। ये कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, अनु भयो भागी जंजालुम सुखी भजीशुम श्री गोपाल। बहुत अच्छा हुआ, जंजाल बन गया सुखपूर्वक स्थिति में। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं और हर परिस्थिति मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, जब ये दोनों तुम्हारे हैं। सुख भी अच्छा लगता है, दुख भी अच्छा लगता है, भक्ति कराते हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपदो में भगवान श्री हरि को याद करना चाहिए। इन नारायण जाल में नहीं फंसे तो भी नारायण का ही भजन करते हैं। और विश्व मोहिनी के सौंदर्य में आज माया विदुरानी ने विदुर जी से कहा कि प्रभु, अब तो आप मंत्री भी नहीं रहे, भला आप कन्हैया से कैसे मिल पाओगे? उल्लास देखेगा। विश्वास है भक्ति का, भगवान बिना विश्वास के नहीं मिलते। अरे बिनो विश्वास हो ही नहीं प्रीति, 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 बिना ना हो ही उल्फत रसई का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। आज दृढ़ विश्वास है विदुर जी के अंदर कि मैं कन्हैया को देख पाऊं या ना देख पाऊं, ये तो कोई गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन मुझको विश्वास है कि कन्हैया मुझे जरूर देखेगा।
लाखों लोगों की भीड़ है, एकदम पीछे विदुर जी महाराज एक दीवार से चिपक करके खड़े हैं और गोविंद का स्मरण कर रहे हैं। आज भगवान कन्हैया पहुंचते हैं, दिव्य सिंहासन सजा है, उस पर विराजमान हुए, भगवान का अतिथि सत्कार हुआ और इसके बाद में इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखा कि देखो भैया, वैसे तो नियम अगर देखा जाए तो आधा राज्य पांडवों का है, लेकिन फिर भी हम उनके तरफ से तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अगर तुम उन्हें केवल 5 गांव ही दे दोगे तो भी उन्हें हम संतुष्ट कर देंगे, मना लेंगे। और आपस में झगड़ा होने से, कलह होने से बच जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आपसी कलह परिवार का खंडन कर देती है। लेकिन आगे दुर्योधन मदोन्मत्त ये बोल पड़ा कि नहीं कन्हैया, 5 गांव की बात करते हो, सूचग्रम दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई की अग्रभाग भी जमीन नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा। कन्हैया ने कहा कि युद्ध की परिभाषा तो जानता नहीं, केवल युद्ध का नाम जानता है। युद्ध जब होता है, हजारों बहनों के सिंदूर उजड़ जाते हैं, हजारों माताओं की गोद सूनी हो जाती है और ये सभी वैधव्य जीवन व्यतीत करेंगी। इन सभी की आह की पुकार तो तेरे सर पे लगेगा, विनाश हो जाएगा तेरा। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं दुर्योधन, युद्ध होने से बच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जो भी विधि का विधान है तो होके ही रहेगा। लेकिन मैं तो पांडवों की तरफ से केवल संधि का प्रस्ताव लेकर के आया था। दुर्योधन की तरफ से युधिष्ठिर जी महाराज ने क्षमा याचना की, क्षमा करे कन्हैया, जन्म से उदंड है, ऐसे ही बोल जाता है। दुर्योधन ने भी कहा कि महाराज आप क्षमा करें अगर कुछ मैं उल्टा सीधा बोल गया हूं। कन्हैया एकदम से खड़े हो गए सिंहासन से, बोले हम चल रहे हैं। दुर्योधन ने कहा महाराज अभी कहाँ चल रहे हो, अभी तो मेरी माता ने 56 भोग तैयार किया है आपके लिए, स्वयं आज अपने हाथों से बनाया है इस बाकांड को, और बिना भोजन ग्रहण किए आप ऐसे कैसे चले जाओगे। कन्हैया ने कहा कि देखो मैं जिस प्रकार से भोजन करता हूं वो तेरे अंदर है। भोजन 4 कारणों से किया जाता है, या तो अभाव हो, या तो प्रभाव, या तो स्वभाव हो। और कन्हैया ने कहा कि मैं इन 3 कारणों से भी भोजन नहीं करता। मेरे घर में किसी वस्तु की अभाव तो है नहीं जो हम घर घर खाते फिरें, और मेरे ऊपर तेरा कोई प्रभाव भी नहीं है कि हम तेरे दबाव में आकर के भोजन नहीं करेंगे। मेरी स्वभाव भी नहीं इधर उधर भोजन करने की, और मैं तो भोजन भाववश करता हूं। तेरे अंदर वो भाव नहीं है कि हम तेरे घर चले। हम भोजन करेंगे लेकिन विदुर काका जी के हाथ में, उन्होंने मेरे पास निमंत्रण भेजा है ना, और पीछे से खड़े विदुर जी महाराज के ऊपर आज भगवान की दृष्टि पड़ी। आज भगवान ने भक्त को देखा और भक्त ने भगवान को देखा। आज दोनों की आंखें चार हुई, दोनों का हृदय आनंदित हो गया, आंखों से प्रेम के अश्रु छलक पड़े आज विदुर जी के आंखों से, और बोल पड़े कि हे प्रभु धन्य है आप। लाखों लोगों के बीच में आज आपने मेरा नाम लेकर के मुझे इतना प्रतिष्ठा प्रदान की है प्रभु, इसके लिए तो जन्म जन्मांतर भी मैं आपका ऋणी रहूंगा। देखो भक्त, एक बार भक्त और भगवान में बहस होने लगा। एक कोई भक्त था तो भगवान से बोला कि प्रभु मैं जितना आपके लिए करता हूं क्या आप भी मेरे लिए उतना कर दे। भगवान ने कहा कि तू जितना करता है उससे बढ़कर मैं तेरे लिए करता हूं। भक्त ने कहा मैं देखो ये करता हूं। भक्त कहता है मुझे हरि चरण प्यारा है, प्रभु मुझे तो आपका चरण बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। तो प्रभु जी कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। भगवान ने कहा अगर तुझे मेरा चरण अच्छा लगता है ना तो भक्तों का भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और भक्त कहता है मैंने आपके लिए घर द्वार छोड़ा, प्रभु जी कहते हैं
मेरे स्वर्ग भी विसारा है। बेटा तू अगर एक घर छोड़ कर के आता है ना तो मैं त्रैलोक छोड़कर तेरे पास आता हूँ। बोले भक्त और भगवान की जय। मेरे भाई हम सभी कल्पना भी नहीं कर सकते, भगवान के लिए एक कदम बढ़ करके तो देखो, हजारों कदम ईश्वर भक्त के लिए चल करके आता है। आज जिन विदुर जी के अंदर भगवान के प्राप्त पाने की लालसा लगी रहती थी, भगवत भजन करते रहते थे, आज वो भगवान स्वयं चल करके विदुर के घर पर आए। बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक माता सबरी ने भगवान के ऊपर विश्वास करके भजन किया था, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भक्त जैसे भगवान का स्मरण करता है तो भगवान तो अच्छे भक्तों को खोजते खोजते घर तक चल कर आते हैं। हमारे श्री अरविंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, जो से सावने को सदा ढूंढता है, उस सावने को सदा ढूंढता है, उस सावने को सदा ढूंढता है, उस सावने को सदा ढूंढता है, उसे सावना ढूंढता है, उसे जैसे कन्हैया के मुख से निकला कि विदुर काका ने मेरे यहाँ निमंत्रण भेजा है, मैं उन्हीं के यहाँ भोजन करूंगा। दुर्योधन ने हंस करके कहा, कन्हैया किस फकीर की बात करते हो, उसके यहाँ स्वयं अपने खाने के लिए नहीं है तो आपको क्या खिलाएगा वो। भगवान ने कहा बुलाए हैं तो जरूर कुछ व्यवस्था की होगी ना। और विदुर जी महाराज ने जब सुना हृदय से आनंदित हो गए और दौड़ करके घर पे पहुंचे, अपनी पत्नी से बोला कि देवी आज लाखों के बीच में भरे समाज में आज कन्हैया ने जो प्रतिष्ठा मुझे प्रदान की उसके लिए तो मैं सदैव के लिए गौरवान्वित रहूंगा। देखो आज कन्हैया ने कहा है कि विदुर काका ने मेरे यहाँ निमंत्रण भेजा था, तो अगर उसने कहा है तो जरूर आएगा। मैं जा रहा हूँ बाजार से कुछ व्यवस्था करके आता हूँ, माखन मिश्री लड्डू इत्यादि लेकर, और तू तुरंत चौका लगाओ, आंगन शुद्ध करो, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। विदुर जी चले गए मार्केट में, लड्डू खरीदी, मोतीचूर की, खुरचक का पेड़ा, बढ़िया सुंदर मेवा मिश्री मक्खन। विदुरानी आंगन को लिपने के बाद में स्नान कर रहे थे, दरवाजा बंद करके कन्हैया पहुंचे और तुरंत दरवाजा को खटखटाए, आवाज दे काकी जी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे घर पे आ गया हूं। और जब भक्त ने भगवान के आवाज को सुना, मैया तो स्नान कर रही थी, शरीर भीगा हुआ था, साड़ी निकली थी, केवल अंतापट पहन करके, हमारी माता है वस्त्र पहनती, साड़ी उतार के स्नान करती ना,
और स्नान कर रही थी माता, और भगवान कन्हैया की जब आवाज को सुना दौड़ पड़ी भीगे वस्त्रों को पहनकर, तुरंत कपाट खोला और कन्हैया ने अपने पीतांबर उड़ा दी काकी जी के ऊपर। तुरंत आज कन्हैया को अंदर बुलाई माता और बोली प्रभु बैठिए ना, विराजमान होइए। घर में कुछ बैठने के लिए भी नहीं है, एक लकड़ी का पाटा रखा हुआ है, एक जगह रखी। सोचिए जगह थोड़ा गीला है, कहीं मेरे कन्हैया के नन्हे पैरों में कीचड़ न लग जाए। दूसरी जगह रखी, तीसरी जगह रखी, ऐसे ऐसे आज माता ने पूरी कुटिया में भगवान को दौड़ाया। स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा है कि सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मोल अमंगल दमनु। जब किसी भक्त के घर भगवान पधारे तो समझ लो कि समस्त अमंगलों का नष्ट हो गया और आज बहुत पुण्य उदय हुए। क्योंकि जब अमंगल नष्ट होता है, तमाम जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसा सुंदर संयोग बनता है कि आज भगवान भक्त को ढूंढते हुए इसके घर पर आए। और जैसे कन्हैया बैठते ही पेट को सहलाए, बोले काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है। विदुरानी जी ने कहा कि प्रभु बस तुम्हारे काका जी गए हैं बाजार से कुछ लेने, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि देखो काकी जी उनको आने में विलंब हो जाएगा। और नहीं क्षुधा सम दुख कोई, नहीं सुख मान सम्मान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। कन्हैया ने कहा कि भूख से बढ़कर के कोई पीड़ा नहीं होती काकी जी, और इतने जोर की मुझे छुड़ा लगी है कि छुड़ा तृप्ति के लिए जो भी कुटिया में है वही लेकर के आओ। आज घर में बर्तन भी नहीं है, केले के पत्ते का पत्तल बना दी, सामने रख दिया, और एक डलिया में केला रखा हुआ था, सुबह का तोड़ा हुआ था, केला लेकर के आई माता जी और बड़ी प्यार से छिलका निचोड़ करके पत्तल में रखती जा रही है। और मेरे प्रभु अकेले को फेंकते जा रही हैं, और मेरे प्रभु पत्तल में छिलके को रखे हुए बड़ी प्यार से पाते जा रहे हैं और सराहना करते जा रहे हैं। वाह बड़े मिठास है तुम्हारे केले में। थोड़ी ही देर में श्री विदुर जी महाराज का आगमन हो जाता है और आवाज दिए, अजी सुन रही हो? दौड़ करके गई, बोले जोर से मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, क्या बातें हैं? बोले आज कन्हैया आता होगा, ये लो लड्डू लाया हूँ मोतीचूर का, और ये खुरचन का पेड़ा है, मक्खन है, मिश्री है, इसको लेकर चलो घर में रखो। बोले आते नहीं है, सरकार का आगमन तो हो चुका है। और विदुर जी ने जब आया देखा अंदर कि मेरे प्रभु केले का छिलका खा रहे हैं। आज विदुरानी से बोले जी क्या कर रही हो तुम? पहली बार घर पे प्रभु पधारे हैं और उनको केले की जगह तो केले की छिलका खिला रही हो। तब जाकर के विदुरानी जी की दृष्टि पड़ी कि प्रभु तो मेरे छिलका खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा कन्हैया अगर ये बावड़ी हो करके तुम्हें छिलका परोस नहीं थी, कम से कम आपको तो ध्यान देना चाहिए था, क्या खा रहे हो? कन्हैया ने कहा कि काका जी देखो, काकी के प्रेम में हम भी इतने बेबल हो गए थे कि मुझे स्वयं नहीं पता चला कि मैं केला खा रहा हूँ, केले का छिलका। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी केवल 40-45 छिलका खाया हूँ, ज्यादा नहीं। विदुर जी हाथ जोड़कर वचन में प्रभु हे करवा के साथ रहे वत्सल होगा। आज बोले कि थोड़ा सा ये लड्डू भी चखो कन्हैया, हस्तिनापुर के मशहूर दुकान की है। और जैसे ही लड्डू आज गोविंद के मुख में लगाया, लड्डू तो मेरे कन्हैया खाए, लेकिन विदुर जी से हाथ पकड़कर बोले काका जी अगर नाराज ना हो तो एक बात मैं आपसे जरूर करूंगा। जो मिठास काकी जी के छिलके में मुझे मिला, जो आनंद की अनुभूति भोग लगाने में काकी जी के छिलके में था, उस लड्डू में मोतीचूर लड्डू में भी नहीं है। क्योंकि भगवान भाव को देखता है। भक्त्या तो सत्य केवलम परमया भक्त्या भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो केवल भक्तों के भगवत भाव पर, भगवत भक्ति पर रिश्ते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और लौट करके द्वारिका में आए उद्धव जी महाराज ने एक बार प्रश्न किया कि प्रभु आपने बहुतेरे वैष्णवों के घर भोग लगाया है, लेकिन कृपा करके बताइए कि सबसे अधिक भोग लगाने का सुख आपको कहाँ मिला? बोले सर्वाधिक सुख मुझे 2 स्थान पे प्राप्त हुआ। एक मैं माता सबरी के घर जब बेर खाया, और दूसरा
विदुरानी के घर जब मैं केले का छिलका खाया। आज हमारी कन्हैया उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, मुझे मेरे भक्त की याद आ रही है, विदुर जी की याद आ रही है, और आप जाइए मेरी सुंदर कथा सुना करके उन्हें आनंदित करिए। और यहीं से उद्धव जी और विदुर जी के बीच संवाद श्रीमद् भागवत में प्रारंभ होते हैं। भगवान के बाल लीलाओं को श्रवण कराया श्री उद्धव जी महाराज ने। इसके बाद बोले विदुर जी महाराज से कि प्रभु, विशिष्ट रूप से भगवान कन्हैया की चर्चा अगर श्रवण करनी तो हरिद्वार में जाइए, गंगा जी के तट पर एक सुंदर ऋषि का स्थान है श्री मैत्रेय जी महाराज, और वहां आप जाएंगे वो भगवान की कथा को आपको श्रवण कराएंगे। मैत्रेय जी ब्राह्मण हैं और ये दासी के पुत्र हैं, लेकिन आज विदुर जी महाराज पधारे तो ये सोचे कि हम इनके चरण को छू लें, लेकिन उससे पहले श्री मैत्रेय जी महाराज ने हृदय से लगा दिया, क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का। मेरे नारायण के दृष्टि में सब एक समान है, और भक्त जो होते हैं ना, एक भक्त एक नीतिज्ञ भक्त है और दूसरा अमल भक्त है। आज एक भक्त दूसरे भक्त को जब देखा, आनंदित हो गया दोनों का हृदय, और हृदय से लगा करके मैत्रेय जी महाराज ने बड़ी सराहना की श्री विदुर जी महाराज की। बोले कि महाराज, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही बड़भागी हैं। आज भक्तों, आप भगवान के खास भक्तों में से हो। महाराज, हम सभी भक्त तो भगवान को खोजते हैं, लेकिन बड़भागी तो वह हैं कि जिनको खोजते हुए भगवान जिनके घर पर आए। और यही से श्री मैत्रेय जी के द्वारा कथा प्रारंभ हुई। श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, संसार के जीवों को दुख और सुख क्यों मिलते हैं? और भगवान ने अनेकानेक रूपों को बनाया, वराह के भी रूप को भगवान ने क्यों धारण किया? आज श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो महाराज, ईश्वर किसी को दुख और सुख नहीं देते। हम प्रायः जीव अपने कर्मों के आधार पर सुखों और दुखों को भोगते रहते हैं। ना भोगते शीयते कर्म जन्म कोटि सतैरविः अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृत्वा कर्म शुभाशुभम्। स्वयं भगवान ने कहा है, बिना भूलते शीते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। मेरे भाई बहन, कर्म का फल बिना भोग किए कहीं जाने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं है। चाहे करोड़ों जन्म के बाद भी क्यों ना भोगना पड़े, लेकिन बिना भोगे को वो क्षीण हो जाए तो होगा नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग होते विपत्ति से घबरा जाते हैं। जी घबराओ नहीं विपत्ति से, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि काहो न को सुख दुख करता, काहो न को सुख दुख करता, निज कित कर्म भोग सुन भ्राता, निज कित कर्म भोग सुन लखनलाल ने कहा निषाद राज जी से, महाराज मेरी माता कैकेयी को दोष मत दो। निषाद जी ने जब देखा भगवान श्री राम जी को चटाई पर सोते हुए कुछ, बोले कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन की, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी कौन है? राम जी के छोटे भाई रामानुज जी महाराज है। बोल बड़े, देखो भैया निषाद जी, मेरे माता को झूठा आरोप मत लगाओ। कहा हुनर को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। प्रायः जीव को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल उसके कृत्यों से प्राप्त होते हैं।
आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि कोई असत्य पथ पर भी चलने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा संपत्ति का मालिक रहता है। जब भगवान ने स्वयं कहा है कि जन्म कोटि सदैव भी शुभ और अशुभ कर्मों का फल करोड़ों जन्म तक भोगना पड़ता है, करोड़ों जन्मों के बाद में भी भोगना पड़ता है। तो मान लो कि असत्य कर्म करने वाला अगर एकदम सुखी आपके दृष्टि में दिख रहा है, वैसे सुखी तो नहीं रहेगा, अंतर्मन से बहुत दुखी होगा, लेकिन अगर देखने में सुखी लगता है तो उसके इस जन्म की कमाई थोड़ी ना है। हो सकता है किसी कई जन्म पहले वो सुकृति किया हो और सुकृति के पुण्य पुंज से उसे सारी चीज यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। और कई के लोगों को आपने देखा है आजीवन परिश्रम करने के बाद में भी फल नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आती है, एक कोई भगवान का भक्त था लेकिन वो दुखिया रहता बेचारा। और एक कभी जो सपने में भी भगवान का नाम नहीं लिया, उसके बाद तमाम संपत्ति। एक बार माता लक्ष्मी स्वयं नारायण जी से कहा कि प्रभु आप भी बड़े निर्दयी हो, जो आपका नाम कभी नहीं लेता उसे तो इतनी संपत्ति दिए हो, और जो दिन रात आपका भजन करता है वो बेचारा इतना बड़ा दुखी, रहने के लिए कोई मकान नहीं, सोने के लिए कोई आसन नहीं, खाने के लिए कोई राशन नहीं। भगवान ने कहा है देवी, ये जो संपत्तिवान तुम देख रही हो ना, इसे तो इतना ही नहीं, इसके भाग्य में तो राज्य सुख भोगने को लिखा है, लेकिन ये हमसे विमुख होने के नाते केवल थोड़ी सी संपत्ति का ही मालिक बनकर बैठा है। अगर ये कहीं संपत्ति के साथ साथ मुझसे भी संबंध जोड़ लिया होता तो निश्चित एक राजा के जैसा सुख भोग करता है। और जिसे तुम देख रही हो ना कि दुखिया, इसके भाग्य में तो कोढ़ होना लिखा था, कोढ़ हो जाना चाहिए था इसको, लेकिन फिर भी सर्वांग सुंदर है। ये मेरे भजन का प्रताप है, और ये इस जन्म में भजन करेगा, निश्चित आने वाले समय में, आने वाले किसी ना किसी समय में तो इस पुण्य के प्रभाव से ये भी सुखी हो जाएगा। एक बात आपको बताएं, सत्कर्म का फल विपत्ति के समय में ही मदद कर देता है। जो सत्कर्मी है, जब संसार में कोई आपका मददगार नहीं होगा तो ऐसे समय में आपका दान, जो आपने दान किया होगा, जो आपने सत्संग सुनी होगी, जो आप सत्कर्म किए होंगे, उसी के प्रभाव से आप सुरक्षित रहोगे। उदाहरण भी है कि माता द्रौपदी, भगवान ने जब शिशुपाल का वध किया था तो उंगली कटी थी, आंचल को फाड़ के पट्टी लगाया था, है ना। और ऐसी परिस्थिति एक बार जब माता के सामने आ गई, द्रौपदी मैया के, कि स्वयं उनके अपने ही पराये हो गए, पितामह भीष्म जी भी कुछ नहीं कर पाए, माता गांधारी सती नारी जो पतिव्रता थी वो भी कुछ नहीं कर पाई, उनके पांच जैसे बलवान पति भी, इनका भी सर नीचे झुक गया। और जब सारे समाज ने उन्हें ठुकरा दिया तो दरबार में मेरे प्रभु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया जिनको ठुकरा देती यहाँ वो गोद बिठाए जाते हैं। और ऐसे समय में जब उसने भगवान को याद किया तो भगवान सबसे पहले धर्मराज के पास गए, बोले कि जरा देखो इसका रजिस्टर, इसने भी कुछ खाते में जमा किया है कि केवल मदद के लिए मांग रही है। मेरे भाई, सत्कर्म में एक खाता है, तो सत्कर्म रूपी खाते को खोल करके राम के भजन रूपी दान रूपी संपत्ति उसको भर के रखना चाहिए, समय आने पर यही काम देगा। धर्मराज ने कहा कि महाराज जब आपकी उंगली कटी थी तो उसने पट्टी बांधा था, और भगवान ने एक एक पट्टी के एक एक तार के बदले में हजारों वस्त्रों को भी न्यौछावर कर दिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी ही की साड़ी है, आज धराशायी हो गया वस्त्र खींचते खींचते, लेकिन माता द्रौपदी का सर ही नहीं खुला। तो मेरे भाई,
दान सत्कर्म पुण्य का फल विषम परिस्थिति में ही मदद देता है। जब कोई मददगार नहीं होगा, सारे अपने भी पराये हो जाएंगे, तो वैसे समय में जब ध्यान करोगे भगवान का तो आपका वो सत्कर्म आपके साथ खड़ा हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो बोल पड़े कि किसी को ईश्वर दुख नहीं देता। कर्मणः जायते जन्तुः, कर्म से अनेकानेक योनियों में लोगों को जन्म लेना पड़ता है और कर्म के अनुसार ही लोगों को मनुष्य का तन प्राप्त होता है। कर्मणि विलीयते, और इस लोक में अपने समस्त कर्मों को करने के बाद में ये आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वाभिपद्यते, जो सुख है दुख है योग भय क्षेम कुशल ये सब कर्म के आधार पर जीवों को मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। पेड़ बबूल का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति अगर सोचे कि आम चखने को मिले तो मिलेगा नहीं मेरे भाई। इसीलिए मनुष्य तन पाने के बाद में भी सत्य कर्म करना चाहिए। अगर किसी से कोई भाव रखनी है तो सद्भाव रखनी चाहिए। मनुष्य तने अनमोल रे और मिट्टी में न घोल रे, फिर न मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य तने अनमोल रे फिर न मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बड़े भाग्यवान उस तरफ भाग्य से मिला है, तो जो चीज भाग्य से मिलता है उसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। आप देखो यहाँ तमाम भक्त भगवान के बता रहे हैं सब क्या ये सत्कर्म ही हो रहा है, और इस सत्कर्म का प्रभाव निश्चित ही विषम परिस्थिति में आपका साथ देगा, और अभी भी साथ दे रहा है हमेशा। तो आज भी पूर्ति करें। कश्यप जी महाराज ने कहा देवी तुम्हारा कहना यथार्थ सत्य है, लेकिन इस समय शिव के गण भी चरण करते हैं। यद्यपि द्वितीय मैया ने किसी काम भाव से ये बात नहीं कही, बल्कि पुत्र की चाह से कही, और संसर्ग संतान की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। लेकिन समय गड़बड़ था। बोले कि स्वामी मेरी सभी बहनें पुत्रवती हो गई हैं, मुझको छोड़ दो, तो आप हमें भी पुत्रवती बना दीजिए। बोले देवी ठीक है, लेकिन मुहूर्त अभी ठीक नहीं है। इस समय शिव जी के गण विचरण करते हैं, और इस समय अगर तुम्हें गर्भ रहा तो तुम्हारे गर्भ से महादुष्ट चांडाल बच्चे का जन्म होगा, लेकिन एक भी नहीं सुनी। कहा गया कि अर्था तुराणाम सुहन बंधु चिंता तुराणाम न बलम न तेजः, चिंता तुराणाम न सुखम न निद्रा, क्षुधा तुराणाम न बलम न तेजः, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। अर्थातुराणाम न स्वयं बंधु, इस कलिकाल में इस समय में जिसके पास अर्थ नहीं है उसका कोई भाई नहीं है। अर्थ माने संपत्ति, अपने अपने भी पराये हो जाते हैं। और चिंता तुराणाम न सुखम न निद्रा, चिंतातुर व्यक्ति को किसी भी सुख की अनुभूति नहीं होगी, ना तो निद्रा आएगी, कभी बेचैनी बनी रहेगी। क्षुधा तुराणाम न बलम न तेजा, चेहरे से देखने के बाद में पता चल जाएगा व्यक्ति को भूख लगी है, क्योंकि क्षुधातुर व्यक्ति को ये बलहीन हो जाता है और निस्तेज भी हो जाता है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति कामासक्त जीव भय और लाज को खो बैठता है। बार बार कश्यप जी के समझाने पर भी जब दिति ने नहीं माना
तो मजबूरी में दिति को आज पुत्रवती बनाना पड़ा, लेकिन इसके मुख से श्राप निकल गया कि तुम्हारे घर से दुष्प्रवृत्ति संतान पैदा होगी, दुष्प्रवृत्ति पुत्रों की उत्पत्ति होगी, जिसकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। चरणों को पकड़ लिया, बोले स्वामी क्षमा करें, मुझे पुत्रवती बनाकर ही आप क्या करोगे, जब मुझे ऐसे चांडाल पुत्र पैदा होंगे, ये किस काम के। कश्यप जी ने कहा देवी श्राप तो निकल गया, वापस आएगा नहीं, लेकिन अगर तुम इस तरह से निवेदन कर रही हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, पुत्र तो तुम्हें राक्षसी प्रवृत्ति का मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा ये भगवान का परम भक्त होगा। और माता दिति के द्वारा इन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। लेकिन नाम के अनुसार गुण होना चाहिए ना। हिरण्याक्ष, अक्ष माने होता है नेत्र और हिरण्य माने सोना, जो दिन रात संपत्ति और माया के पीछे भगता रहे। दसों दिक्पाल आदि को जीतने के बाद भी, सब संपत्ति पाने के बाद भी इच्छा तृप्ति नहीं हुई, जो रात दिन माया को खोजता फिरे, जिसकी आंखें सर्वत्र माया ही देखती रहे, उसी का नाम हिरण्याक्ष है। और हिरण्यकशिपु, काश्यप माने होता है चारपाई, हिरण्य माने सोना। कई लोग तो ऐसे हुए ना कि माया की चारपाई पे सो रहे थे, और ऐसी हवा चली जब नोटबंदी हुआ तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बिस्तर के नीचे 1500 की गड्डी रख करके बहुत सारे लोग बिस्तर पे सो रहे थे, हिरण्यकाश्यप। और ऐसी हवा चली कि सब कागज के समान हो गया। तो मेरे भाई, संपत्ति मिली है उसका उपभोग करिए, और अगर भगवान ने आपको बहुत संपत्ति दे दिया है तो परोपकार करिए उससे। हमें दशांश जो है धर्म के मार्ग पर खर्च करने का भी विधान है, और जो उस दशांश भाग को भी खा जाता है, उसी के बच्चों में विकृति आ जाती, बुद्धि में उल्टा सीधा काम करना शुरू करेंगे, असत्यवासी, असत्य बदगामी, असत संगी इत्यादि हो जाएंगे, और पता चलेगा कि जो संपत्ति जोड़ करके आपने इकट्ठा की है, आने वाली पीढ़ी सब बर्बाद कर देंगे। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान। तो आज ये दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, और जब प्रलय कालीन का समय आया, पृथ्वी जलमग्न हो गई, पाताल लोक को चली गई, और हिरण्याक्ष आकाश लोक में विचरण करने लगा। देवर्षि नारद जी भी घूम रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, और पीछे से पकड़ लिया देवर्षि नारद जी को। बोले महात्मा जी, केवल भजन करना जानते हो या झरना भी जानते हो? नारद जी ने कहा महाराज, हम सब साधु महात्मा, हम कहा जाने लड़ाई झगड़ा करना। बोले महाराज, मेरे बाजुओं में बड़ी जोर की खुजली हो रही है, या तो झगड़िए मेरे साथ, और नहीं तो मेरे समान योद्धा बताइए किसी को। बोले जाओ मृत्यलोक में, तुम्हारे समान एक योद्धा तुझे मिलेगा, एक बारह से तुम्हारी मुलाकात होगी, और ऐसी खुजली वो मिटाएगा कि जीवन में कभी खुजली नहीं आएगी तुम्हारी बाजू में। और ब्रह्मा जी के नाक से छींक आई, और एक छोटे से शूकर के रूप में मेरे भगवान ने उतार दिया। देखते ही देखते विकराल रूप धारण किया। बोले बारह भगवान की। पाताल लोक में चले गए, जल में कूदे और पाताल लोक में गए। पृथ्वी को लेकर आ ही रहे थे कि पीछे हिरण्याक्ष के साथ भगवान श्री बारह का युद्ध हुआ, और हिरण्याक्ष को भगवान ने मोक्ष प्रदान की, वध करके पृथ्वी को लेकर के आ ही रहे थे कि पृथ्वी मैया को भी एक बार अभिमान हो गया कि लगता है ठाकुर जी का काम मेरे सिवा चलता नहीं। जैसे कहने का मतलब, पृथ्वी कौन है? भगवान की पत्नी है। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, और कभी कभी पति जब पत्नी को ज्यादा प्रेम करता है तो पत्नियों को भी कभी कभी अभिमान हो जाता है कि लगता है मेरे बिना इनका काम चलने वाला है। तो कभी कभी उल्टी सोच से भ्रमित बुद्धि नहीं करनी चाहिए। आज माता पृथ्वी को भी जब ये घमंड हुआ, अभिमान हुआ,
कि मेरे बिना भगवान का भी गरज चलने वाला नहीं, तो भगवान ने लाकर के वृंदावन का दर्शन करा दिया। बोले देवी ये देखो, ये मेरे घर का तुम दर्शन कर लो, ये वृंदावन है। और वृंदावन धाम है अपार, रते जा राधे राधे। वृंदावन धाम है अपार, रते जा राधे राधे। रते जा राधे राधे, मन भजे जा राधे राधे। रते जा राधे राधे, मन भजे जा राधे यहाँ की मिट्टी पावन हो गई है। आज भगवान ने अपने वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी ने कहा कि प्रभु जब मैं लुप्त हो गई थी पाताल में, तो वृंदावन किस आधार पर टिका? भगवान ने कहा देवी यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। त्रैलोकी का विनाश हो सकता है, लेकिन मेरे वृंदावन का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरा घर है। ऐसे भगवान ने जब प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया, तो सारे तीर्थ आकर के लगान देने लगे, टैक्स देने लगे, कर देने लगे, और वृंदावन कभी नहीं आया। तो शिकायत कर दी कि महाराज जब आपको मुझे इस तरह से अपमानित ही करना था, तो फिर आपने मुझे तीर्थों का राजा क्यों बना दिया? भगवान ने कहा कैसा अपमान? बोले सभी लोग मुझे कर देने आते हैं, लेकिन वृंदावन क्यों नहीं आता? बोले मेरे भाई हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है ना, अपने घर का राजा तो बनाया नहीं। और वृंदावन तो मेरा घर है। आज ये भ्रम मिट गया श्री महाराज प्रयाग जी का। तो कहने का भाव है आज पृथ्वी के भी मान मर्दन के मेरे ठाकुर जी वृंदावन का दीदार करा के दर्शन करा। देखो जब लोभ रूपी हिरण्याक्ष मारा जाता है, तो फिर भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, नाम है करदम। कर माने करना, दम माने दमन, जो सदैव इंद्रियों का दमन किया हो। करदम जी महाराज जन्म से ही विरक्त हो गए और तपस्या में लीन थे, भगवत भजन कर रहे थे। लेकिन अचानक जब इनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई, तो एक बार अंदर एक भाव जमा। नदी के किनारे सुंदर आश्रम था इनका। स्नान करने गए, उन्होंने एक दृश्य देखा कि मछलियां अपने बच्चों के साथ खेल रही है, जल कीड़ा कर रही है। और जब करदम जी महाराज ने सुंदर दृश्य को देखा, तो इनके भी अंदर एक भाव जगा कि भाई गृहस्थ आश्रम सबसे सुखी आश्रम है। देखो तो सही, मेरी उम्र 60 वर्ष की हो गई, कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है, और मुझसे सुखी तो ये है जो अपने बाल बच्चों के साथ बड़े आनंद से सुख भोग रहे, खेल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारा भी अगर विवाह हुआ होता, तो कम से कम हमारे भी बच्चे होते। तो करदम जी महाराज ने भगवान प्राप्ति के लिए तो तपस्या किया ही, लेकिन जब 60 साल की उम्र हो गई, तो अब भाव चेंज हो गया। भक्त तो भगवान ही के थे,
नाम स्मरण तो उन्होंने नारायण का ही किया, लेकिन भाव बदल गया। भाव ये बदल गया कि हे प्रभु, अब मुझे पत्नी की चाहत है और पत्नी के लिए मैं आपका तब कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं। तो भी कहा गया ना कि हर एक परिस्थिति में परमात्मा को छोड़ो मत। अब करदम जी महाराज ने तपस्या करना शुरू की पत्नी के लिए। भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, दर्शन दिए। बोले महाराज जो वरदान मांगे, जो भी मांगना है। बोले प्रभु क्या मांगे? संसार की तो चाहत करदम जी के अंदर हुई, लेकिन आज भगवान को देखने के बाद में पुनः भाव बदल गया, भाव पवित्र फिर हो गया। बोले प्रभु अब आपको देखने के बाद और किसी वस्तु की चाहत नहीं रहेगी मुझे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हारे। हे प्रभु आपके कमलवत चरणों का दर्शन हो गया, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, अब किस चीज की चाहत है? भला अभी कोई कमी ही सरकार? अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है ऊपर से कुछ और रहता है, अंदर का भाव कुछ और होता है। और भगवान आप ऊपर से क्या कह रहे हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं है। भगवान तो अंदर के भाव को देखते हैं कि तुम्हारा अंदर का भाव क्या है। अंदर से तो चाहत थी कि पत्नी के लिए तपस्या कर रहे थे ना। भगवान ने सोचा कि भैया तुम तो पत्नी के लिए तपस्या कर रहे थे, और जब मैं आ गया तुम्हें दर्शन दिया तो कहते मुझे किसी जरूरत नहीं, लेकिन अब उस कन्या को कहां लेकर जाए? मैंने तो तुम्हारा विवाह पहले से पक्की कर दी है। जब भगवान ने एडवांस में थोड़ा बोला कि हम तो तुम्हारा विवाह तय करके आए हैं, करदम जी ने कहा प्रभु आपसे कोई रहस्य तो छिपा नहीं है प्रभु। वैसे ही आपको देखने के बाद फिर पत्नी की चाहत मेरी नहीं थी, लेकिन अगर आप एक कृपा मुझ पर बरसाना ही चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरा। शर्त यह है प्रभु हम विवाह दाम्पत्य जीवन में तब आएंगे जब आप मेरे घर पुत्र बन करके आओगे। करदम जी ने सोचा कि संसारिक बच्चे किस काम के, अगर भगवान अपने पुत्र के रूप में आ जाए ना, जिसका संबंध भगवान से जुड़ जाए। भाई त्रैलोक के पति अगर संतान के रूप में आ गया तो त्रैलोक की संपत्ति तो उसकी मुट्ठी में है, साथ में है आपके, फिर किसी वस्तु की कमी रह गई क्या? आज बोले कि प्रभु हम विवाह तब करेंगे जब आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके पधारोगे। भगवान ने ये वस्तु कह दिया और तुरंत मनु जी महाराज को प्रेरित किया। मनु जी महाराज के 5 संतानें थी, 2 पुत्र 3 पुत्रियां, उसमें जो बीच वाली बेटी है उन्हीं का विवाह ला करके करदम जी से संपन्न कर दिया। मैया देवहूति उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हैं। आकृति देवहूति प्रसूति 3 कन्याएं हैं। आकृति का विवाह तो मरीचि महात्मा के साथ पहले हो चुकी है। बीच वाली जो बची देवहूति का विवाह करदम जी के साथ है। सुंदर 18 वर्ष की सुकुमारी राजकन्या आज करदम जी ने अपने हाथ में हाथ लेकर के अपने कुटिया की तरफ जब पधारे, देवहूति मैया प्रसन्न हो गई। कुटिया में क्या देखी? छोटी सी कुटिया है, ऊपर सैकड़ों पक्षी घोंसले बना के रह रहे हैं। नीचे दृष्टि जब देखा लगाकर तो नीचे सैकड़ों बिल बने हैं, किसी में चूहे, किसी में छछूंदर, किसी में मेंढक, किसी में सर्प, तरह तरह के पक्षियां भी कुटिया में है। बोले प्रभु ये सब क्या है? ऊपर पक्षियों का घोंसला और नीचे सैकड़ों जानवर। बोले देवी ये सब अपना परिवार है। अपना परिवार इसलिए है, ये सारी पक्षियां, ये सारे जीव इस कुटिया को अपना घर मानते हैं, तो हम भी इनको अपना ही मानते हैं। देवहूति भैया ने कहा प्रभु जब ये सब पूरे घर में नीचे ऊपर यही तो आप कहाँ रहते हो? एक कोने में दिखाया 1.5 फुट का आसन जो लगा था। बोले देवी वो मेरा स्थान है। देवहूति मैया गदगद हो गई कि ऐसा नितांत जीवन व्यतीत करने वाला मुझे आज कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ जो मेरे पति के रूप में ऐसे परम तपस्वी संत मिले, और धन्य हो गया जीवन देवहूति मैया का। और तुरंत हमारे श्री करदम जी महाराज उस आश्रम पे पहुंचे। आंख मूंदे 40 वर्ष बीत गए, ध्यान लगाया गया।
और माता देवहूति क्या करती, कपड़े को गीला करके महात्मा जी के शरीर को पोंछ दिया करती, चंदन लगा दिया करती, सुंदर फूलों का हार पहना दिया करती। तो भोग रोज लेकर आती, लेकिन स्वयं भी नहीं पाती, क्योंकि जब तक स्वामी जी भोग नहीं लगाए तब तक पत्नी कैसे पाएगी। ये भारतीय नारियों के भाव है, बिना पति को भोजन कराए पत्नी स्वयं भोजन नहीं ग्रहण करती। तो माता 2 भोग लेकर रोज तो आती थी फल ला करके जंगल से, लेकिन जब स्वामी जी आंख खोले में तो इनका भी भाग रखा रह जाता, इनका भी रखा रह जाता। 40 वर्ष हो गए भाई, 18 वर्ष की कोई कन्या 40 वर्षों के बाद में तो 58 वर्ष की हो जाएगी, और 18 वर्ष और 58 वर्ष की उम्र में भी तो अंतर हो जाएगा। 18 वर्ष एक बेटी की जैसी लगेगी, लेकिन 58 वर्ष की जब वही होगी तो माता जी हो जाएगी ना। आज जब आंखें खुली करदम जी महाराज की, उधर बगल में कोई वृद्धा जी देवी बैठी है। बोले देवी तुम कौन हो, इस तरह से तुम यहाँ विराजमान हो। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु ध्यान करिए, 40 वर्ष पहले एक राजा जी ने अपनी कन्या को लाकर आपको दिया था, मैं वही आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम देवहूति है। करदम जी महाराज ने कहा देवी जब मैं ध्यान मग्न था तो तुम तो अपने पिता के घर क्यों नहीं गई, तुम्हें तो पिता के घर चला जाना चाहिए था। देवहूति ने कहा कि स्वामी विवाह के बाद में पति पत्नी के लिए पति का घर ही सर्वस्व होता है, और बिना आपकी अनुमति प्राप्त किए हम अपने पिता के घर क्यों चले जाएं। आखिर इस कुटिया में मुझे कोई कमी थोड़ी ना है, यहाँ तो हम बहुत ही प्रसन्न चित्त हैं। देखे कि नीचे तमाम भोग लगे हैं, 40 वर्षों से कुछ खाया भी नहीं। आज करदम जी महाराज ने कहा कि विवाह के बाद में हर एक स्त्री की कुछ कामना होती है दाम्पत्य सुख भोगने की, लेकिन इसने तो समस्त सुखों का त्याग करके मेरी सेवा की है। आज तपस्या के प्रभाव से सुंदर एक सरोवर का निर्माण कर दिया, और उसमें बिल्कुल एक 9 मंजिल वाला सुंदर सोने का महल तैयार कर दिया, जो इंद्र लोक को भी लज्जित करने वाला। और तुरंत करदम जी महाराज अपने हाथ पकड़ करके देवहूति मैया का उस सरोवर में डुबकी लगाए, और जैसे ऊपर आए करदम जी महाराज 20 वर्ष के हो गए, माता देवहूति फिर से 16 वर्ष की हो गई, और यहीं से करदम जी महाराज का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। करदम जी क्या कहे थे मनु जी महाराज से कि महाराज जब मनु जी अपनी कन्या लाकर दिए तो इन्होंने पहले वचन ले लिया था, एक पुत्र को पाने के बाद में मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा, क्योंकि जानते थे कि पुत्र के रूप में मुझे भगवान ही मिलेंगे, और जब भगवान ही मेरे यहाँ पधार जाए तो फिर सांसारिक पुत्रों की क्या काम, क्या जरूरत। तो आज भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, चाहने से कुछ होगा नहीं, जो होना है वो बिना चाहे भी हो जाएगा, और जो नहीं होना है वो चाहने के बाद भी नहीं होगा। पुत्र तो मिला बाद में, लेकिन 9 पुत्रियों का जन्म पहले हो गया। बड़ी पुत्री का नाम कला, अनुसुईया, अरुंधति, ये सब हमारे श्री करदम जी के ही संतान हैं। और 10वें संतान के रूप में भगवान श्री हरि के अंशावतारी स्वयं श्री कपिल देव भगवान का आगमन हुआ। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय। करदम जी तो जानते थे कि मेरे यहाँ भगवान ही पुत्र बन करके आए हैं, तुरंत परिक्रमा किया भगवान का, और अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम गृहस्थी संभालो, पुत्र का लालन पालन करो, और हम तो जा रहे हैं जंगल में भगवान का भजन करके। ये माता भी जानती थी कि मेरे यहाँ कोई साधारण पुत्र तो नहीं, स्वयं त्रैलोकीनाथ पुत्र बनकर आए हैं। सुंदर छोटी सी जो है गद्दी लगाई, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, और उसी आसन पर बिठा दिया। हाथ जोड़ करके वृद्धा माता आगे बैठ गई। 9 बहनों ने जब सुना कि मेरे यहाँ भाई का आगमन हुआ है, ये भी अपने अपने घर से आए और सब श्रोता के रूप में बैठ गई। प्रमुख श्रोता के रूप में स्वयं माता देवहूति जी विराजमान है। देवहूति मैया ने प्रश्न किया कि हे प्रभु,
कपिल देव जी ने कहा कि माँ आप तो परम विदुषी हो, आप मेरी माँ हो और मेरे सामने हाथ को जोड़ती हो। बोले प्रभु ये तो बड़ी कृपा है आपकी, जो इस लोक में मैं आपकी माँ बनी, इसमें मेरा सौभाग्य है। लेकिन हे नाथ, आप तो त्रिलोकी नाथ हो। और पहला प्रश्न किया, इंद्रियों को बस में कैसे करें? आंखें सौंदर्य को देखना चाहती हैं तो कैसे देखें?